अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और फीडबैक अपना ज़रूर देना है। इस व्लॉग में शेयर करूंगा कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैडम बुशरा तस्कीन। सुबह भी मैंने आपको कुछ हिंट्स कराए थे, ड्रॉप किए थे। मेरा ख्याल है आप लोगों को काफ़ी हद तक जो देख रहे थे समझ आ गई होगी। अब सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी बात की जा रही है कि बुशरा तस्कीन साहिबा कौन है। जो आज की स्टोरी है इसको कुछ लोग फैज़ हमीद के ट्रायल के साथ लिंक कर रहे हैं। जनरल फैज़ के ट्रायल का क्या बना, वो कहां तक पहुंचा। चंद दिनों से बात हो रही है कि जी ट्रायल मुकम्मल हो गया, बस फैसला सुनाना है। उसके बारे में क्या अपडेट है। इमरान खान को गिराने के लिए हमारी ये रियासत और कितना गिरेगी, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में आज एक और जज साहब छोड़ के चले गए कल। क्या कमाल के जजेस छोड़ के जा रहे हैं, और जो हीरे आ रहे हैं उन हीरो के ऊपर भी बात करेंगे, कैसे हीरे हमें मिल गए। सबसे पहले तो जनाबे वाला, इस टाइम पे चंद थ्योरियां चल रही हैं। थ्योरियां ये है कि एक थ्योरी है कि इमरान खान को बुशरा बीबी को इमरान खान की कमजोरी बनाया जाए, कमजोरी बनाकर पेश किया जाए और कहा जाए कि बेटा ये देख, तेरी बीवी जो थी ये बेसिकली आईएसआई के लिए काम करती थी, तुझे गलत इंफॉर्मेशन देती थी और ट्रैप थी, और अब देख हम इसको फैज़ हमीद के साथ ये मिली हुई थी, इस फैज़ हमीद के ट्रायल में ये भी जाएगी। एक थ्योरी ये बेची है। दूसरी थ्योरी ये बेची जा रही है कि फैज़ हमीद का ट्रायल आने वाला है, तो उस वक्त ऐसी स्टोरी लेके आना जो है ये बड़ा, वो अब लिंकिंग हो रही है इस सारे की। मैंने एक साहब से पूछा जो बड़े न्यूज़ मामलात पे दस्तरस रखते हैं, मैंने कहा सर इमरान खान साहब तो खबरों में ही नहीं थे पिछले एक दो हफ्ते से। 27वीं तरमीम चल रही थी और ये चल रहा था, ये अचानक ही इन्होंने ला के इस स्टोरी की टाइमिंग तश्तरी में रख के दे दिया कि इमरान खान के लिए हमदर्दी के जज्बात सारों के जागे और इमरान खान के बारे में बात शुरू होगी एक बार फिर। तो वो भी हैरान ही थे, कहते यार कुछ समझ नहीं आई, कोई टाइमिंग इस स्टोरी की समझ नहीं आ रही। फिर वो कहा हो सकता है ये जो ताहयात इम्यूनिटी वाली और ये 27वीं आईनी तरमीम में डिबेट का रुख चेंज करने के लिए ये स्टोरी डाली गई हो, ये वैग द डॉग वाली स्टोरी हो सकती है। तो हो सकती है क्योंकि देखिए गांधी साहब ने भी कल कह दिया, सारे मौलवी हजरात कह रहे हैं कि जी जो ताहयात इम्यूनिटी है वो गैर इस्लामी है, वो इस्लाम की रूह से नहीं है। तो सवाल फिर भी वही है कि जनाब ये इमरान खान को गिराने के लिए हमारी रियासत कहाँ तक गिरेगी। इस स्टोरी से इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये वैसी ही स्टोरी है जैसी कि घरों में दो मोहल्ले की अनपढ़ औरतें बैठ के डिस्कस करती, तेन पता है चौथे घर जी कुड़ी रही कल निकली सी, इन्ने बरीक कपड़े पाए थे अंदरों सारा कुछ नजर आ, तेन पता है ड्राइवर नाल सैट ही, तो वो जी सामने वाली है, हाँ भैना उन्होंने की होया, पता है बाजार सौदा लैन गई, उन्हें सब्जी वाले की सब्जी फड़ी थी, उंगली टच हो गई इधर, कहते हाए ना करी, कहते हाँ, फिर कहती तवीज़ करांदी वाकई, हाँ हाँ परसों मैं देखा कलेजी पाई सी एक छन्नी में ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੀ सी बिलिया ਨੂੰ पाई सी थोड़े दे छिछड़े रख के दिते सी, कहते हैं कहती हाँ। ये इस किस्म की एक स्टोरी है। मुझे आप ज़रा ये बताइए, आज एक बड़े पाकिस्तान के मशहूर एंकर हैं, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा यार जब तुम्हारी चोट लगे, तुम्हें कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, सबसे पहले घर वाले क्या कहते हैं। मैंने कहा जी वो कहते हैं सदका दे दो, तो कहते हैं जी ये सदक़े में बकरे ही ज़िबा होते हैं ना कि खोते ज़िबा करेंगे हम। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी आपके, मैं जिम जाता हूँ, कल मैं जिम से पहले एक मोड़ था, मैंने आपको याद करा बताता हूँ, तो वहाँ पर एक साहब मोटरसाइकिल से उतरे, उन्होंने एक शॉपर में कलेजी के टुकड़े पकड़े थे, उन्होंने वो ऐसे फेंकना शुरू किए, चील कौवे इकट्ठे हुए नीचे आके खा रहे थे। अब वो काला जादू कर रहे थे कि पीला जादू कर रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने कई दफ़ा देखा है, लोग चीलों कौवों को गोश्त डालते हैं, छतों पे डालते हैं। मेरे अपने घर में डला हुआ एक आधी बार शायद कि ईद पे यार ये छिछड़े निकले, चीलों को खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो काला जादू हो रहा था, मुझे नहीं समझ आई। जो लोग सुपरस्टिशियस होते हैं वो काले बकरे की सीरिया ज़िबा करते हैं। जरदारी साहब रोज़ाना 2 बकरे ज़िबा करते हैं, रोज़ाना। मैंने 2008 में, मैं प्रोड्यूसर था, जरदारी साहब का इंटरव्यू करने गए थे, तो जरदारी साहब जब इंटरव्यू दे रहे थे तो बीच में बै बै करके बकरे बोल रहे थे। मैं खुद पीसीआर में जो उधर हमने बताया उधर बैठा हुआ था और जरदारी साहब गुस्सा हो गए थे, उन्होंने फरतुल्लाह बाबर को कहा था कि इन बकरों को चुप कराओ, बड़े बदतमीज़ी से कहा था, मुझे आज तक याद है। फरहान बुखारी साहब एंकर थे, फरहान बुखारी साहब गवाही दे सकते हैं इस चीज़ की। शहरी रहमान साहब भी वहाँ पर अपने तमाम तर मेकअप के साथ मौजूद थे, अहमद मुख्तार साहब भी थे, कमर जबान कायरा साहब भी थे, फौजिया हबीब साहिबा थी और फरानाज इस्फहानी साहिबा थी। मैं सारे लोगों के नाम भी आपको बता सकता हूँ। जरदारी साहब ने काफ़ी से ज़्यादा बदतमीज़ी की थी, तो क्या वो भी काला जादू करते हैं, मुझे समझ नहीं आई। ये नॉर्मल चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं जो इसमें लिखी हुई है। हाय नी भैने वो बिलियाँ छिछड़े पाते, मैंने देखे, मैं जहाँ पर पहले रहता था वहाँ पर एक खातून रेगुलरली वो
छोटे छोटे चिचड़ों के टुकड़े लाके वो अपने घर के बाहर एक कटोरी में डालती थी, बिल्लियाँ आके खाती थी, उनको बड़ा शौक था। वो 10-15 बिल्लियाँ उधर इकट्ठी होकर खा रही होती थी। मैंने अपने घर की छत पे एक बड़ी वो परात रखी हुई, उस पे बाजरा पड़ा होता है, चिड़िया आके खाती है, या मेरे तोते जो बचा देते हैं, मैं वो बाजरा अक्सर व बेशतर जो है वहाँ पर डाल दिया करता हूँ। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है, मुझे समझ नहीं आई अभी तक। अच्छा, इसके अलावा, क्योंकि चले चले इतनी सी बात होगी, इसके अलावा आप लोगों ने बेशतर आप लोगों के घर में होगा ये। अब वो आसमा शिराजी साहब आज वो ट्वीट करके कह रही है, मैंने पहले कहा था कहानी बड़े घर की, तो मुझे उस टाइम ये बेशरम सहाफ़न ये फरमाती थी कि मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, हाय आप अपनी तरफ समझ रहे हैं, मैंने कब किसी को कहा है, हाय मैंने किसी का नाम नहीं लिया, हाय मैंने ये नहीं कहा। ये इंतहाई घटिया लोग हैं, माजरत के साथ, बहुत ही शदीद। ये खातून तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। ये दूसरों की औरतों के घरों पर उन पर कीचड़ उछालती हैं, अपने आप को बड़ा पाक पवित्र समझती है। फिर ये टसवे आती है जब इनके बच्चों से कोई पूछता है कि तुम्हारी अम्मी लिफाफा लेती है, कितने पैसे लेती है। ये मरीम नवाज़ को देख के रोती हैं, बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम लगाती हैं। इनकी कुल सहाफ़त की औकात यही है, ये खानज़ादे जैसे लोग। ये इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया मर इसीलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर आसमा शिराजी जैसे लोग ज़िंदा हैं इस मीडिया में, और वो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है यहाँ पर, ये आप जहन में रखिएगा। तो खैर उस स्टोरी में ये बस ये एक मोहल्ले की औरत ने लिखी है। लेकिन सुबह मैंने आपको कुछ हिंट करवाए थे बुशरा तस्कीन साहिबा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जी परवेज़, अब बुशरा तस्कीन इस्लामाबाद में जो लोग पुराने बैठे हैं, 90 की दहाई से वो इनको जानते हैं बुशरा तस्कीन साहिबा को। 90 की दहाई में बुशरा तस्कीन साहिबा ने फर्नीचर सप्लाई का काम शुरू किया था। जी फर्नीचर सप्लाई करती थी, ये ठेके लेती थी फर्नीचर के, फर्नीचर सप्लाई करती थी इस्लामाबाद में, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह को भी सरकारी। साथ इनके एक और खातून इनकी पार्टनर थी। इन्होंने एक मिनिस्ट्री के साथ काम शुरू किया, वो काम बढ़ता चला गया। इनकी पार्टनर के साथ इनकी लड़ाई भी गालिबन बाद में हो गई थी, अर्ली 2000s में शायद। गाजी बरोथा डैम प्रोजेक्ट जो था, वहाँ पर भी इनको ठेका मिला था। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, उस टाइम की लॉग फाइल निकालें आप, उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स निकालें, तो आप देखिए बुशरा तस्कीन साहिबा को किस चीज़ का ठेका सप्लाई करने का मिला था, चाइनीज़ को वो क्या सप्लाई करती थी। आप ज़रा अपना दिमाग दौड़ाइएगा, जो चाइनीज़ घरों से दूर वहाँ पर काम करने के लिए आए थे। बुशरा तस्कीन साहिबा की स्पेशल ड्यूटी थी। फिर एक और सवाल मैं छोड़े जाता हूँ बुशरा तस्कीन साहिबा के लिए कि शादरा में जो आपके पास घर है, शादरा में आपके पास जो घर है, ये जो छत्तर पार से पहले आता है, वो आपको किसने दिया है? वहाँ पर पहले कौन रहा करता था? एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट 2021-22 की बात होगी, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आप जाया करती थी। किसी एक जो अभी सेनेटर है साहब, उनका नाम क्या था? क्यों आप आधी आधी रात तक वहाँ पर बैठ के क्या प्लानिंग हो रही होती थी, ये भी बताइए। और आपका वजारत 2013 से 2018 तक आपका वजारत इत्तलात और नशरियात में इतना ज़्यादा असर और रसूख कैसे था? एक थिंक टैंक जो कि नीम सरकारी है, उस वक्त वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद ने आपको उसका सरबराह क्यों लगाया था, किस खिदमात के एवज़ लगाया था? ये सारी चीज़ें ज़रा आप खुला कर बताइएगा, क्योंकि आप बहुत दबंग खातून हैं और बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि बुशरा तस्कीन साहिबा को यंग जर्नलिस्ट हैं। बुशरा तस्कीन साहिबा मेरी बड़ी फुफ्फी की उम्र की हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जो 90 की दहाई में फर्नीचर सप्लाई करती थी, कितना सप्लाई कर करके वो यहाँ तक पहुँच गई होंगी, आप खुद सोचिएगा। तो ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये मोहल्ले की फुफ्फू हैं, तकरीबन पूरी प्रॉपर फुफ्फू हैं, छोटी फुफ्फू नहीं है। खैर आगे चलते हैं जनाब। कितनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको कितनी जहरीली किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप लोग सोच नहीं सकते। जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल जनाब, खबरें कुछ आ रही हैं, जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल हो गया कि नहीं होगा। जनरल फैज़ हमीद ने अपने ट्रायल में 90 लोगों की लिस्ट दी हुई है गवाहान की, जिसमें जनरल बाजवा भी है, जिसमें 3 अदर नदीम अंजुम भी है, गालिबन जो रिटायर्ड DJI है। इंतहाई माजरत के साथ मैं लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करते, काजी फैसल जो गिरा हुआ शख्स है वो भी है, इसमें मज़ीद भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो मेरी एक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा यार देखो प्रोसेस पूरा होना है, 90 गवाहान हैं, गवाहान कब कॉल हुए मुझे तो नहीं पता। मैंने उनको कहा जी मुझे बताया जा रहा है कि सज़ा तो उनको होनी ही होनी है। उन्होंने कहा सज़ा अगर ऐसे होगी तो आगे उड़ जाएगी। मैंने कहा नहीं, आप कोर्ट्स बदल गए। उन्होंने कहा नहीं, बाद में जाके हो जाएगी सज़ा, ऐसी बात नहीं होती, उड़ जाती होती है सज़ा। जावेद इकबाल जो कि गद्दारी के सज़ाए मौत दी गई थी, जनरल आसिम मुनीर साहब ने आते साथ ही पहला ऑर्डर किया था उनको कि इनको रिहा कर दिया जाए, फ़ौरन से पहले माफ़ी दे दी गई थी उनको। तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, वक्त बदलेगा तो फैज़ के वक्त भी बदल जाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक वो एक इदारे के सरबराह रहे जो बहुत से ऐसे काम करते हैं जहाँ पर रिटन ऑर्डर्स नहीं होते।
अगर एक साबिक सरबराह को चुना गया तो फिर काफ़ी सारे साबिक सरबराहान चुने जाएंगे और अगले बहुत सारे साबिक सरबराहान चुने जाएंगे। मैं तो खैर बहुत खुश हूँ। बुशरा बीबी से लिंक करके सजा देते हैं तो जनाब साईं ज़रूर दें। किसी और चीज़ में देनी है, करप्शन पे देनी है तो फ़ौरन से पहले दें, मैक्सिमम पनिशमेंट दें ताकि इबरत का निशान बने। दोबारा कोई जर्नैल इस किस्म के भत्ते खाने की, इस किस्म की गद्दारियों की कोशिश ही ना करे। मेरा तो इस पर पहले दिन से वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल एक वेलकम ट्रायल है। इसको ओपन होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, हम सारे भी देखें कि जो बड़े बड़े कड़क वर्दियों वाले जर्नैल जब करप्शन करते हैं तो किस किस किस्म की घिनौनी करप्शन का इर्तिकाब करते हैं, ताकि इबरत पकड़े आगे आने वाले जो कैडेट्स हैं उनको ज़रूर दिखाया जाए कि आपने बड़े होकर ऐसा जर्नैल नहीं बनना, ताकि एहतसाब का निज़ाम जो कि आसिम मुनीर साहब जिस पर यकीन रखते हैं वो मज़ीद मजबूत होता चला जाए। और आखिर में जनाबे वाला लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, जिसको कि वकला बरादरी मौन कर रही है। वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि एक काबिल, एक लायक, फायक, एक अच्छा जज जा चुका है। एक और जज साहब आए भी हैं हमारे पास। ये जज साहब हैं जनाब, इनका नाम है करीम खान आगा, के आगा इनको कहा जाता है। पैदा ही पीपल्स पार्टी में थे, ये अमीर पीपल्स पार्टी वाले हैं। ये मुशर्रफ के पीसीओ के तहत इन्होंने हल्फ चुका था। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी ने 2009 में इनको निकाल दिया था। पीसीओ का जो फैसला आया था, पीपल्स पार्टी ने इनको हुकूमत में सिंध नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल बनाया था। जरदारी साहब के बहुत करीब रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जब स्विस को काम को ख़त लिखना था तो ख़त नहीं लिख रहे थे। 2015 में सिंध हाई कोर्ट के जज लगाए गए और 8वें नंबर पे थे। 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच के सरबराह बने, जबकि उसके बाद इनको आज आइनी कोर्ट में ले आए गए हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके आए गए। इनकी उम्र 62 थी, अगले साल सितंबर में इन्होंने रिटायर हो जाना था। अब 7 साल इनको मजीद नौकरी मिलेगी। ये ब्रिटिश सिटीज़न भी हैं, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से पनामा पेपर्स में भी इनका नाम आया था। 2005 से 2014 तक तो कभी इनका इनकम टैक्स के गोशवारे भी जमा नहीं करवाए थे। तो एक तरफ हम लूज़ करें अथर मिल्ला को, अफरीदी कह रहा हूँ, मंसूर अली शाह को, दूसरी हम शम्स को लूज़ कर रहे हैं लाहौर से, तो वहाँ पर हम के आगा, आमिर फ़ारूक और इस जैसे अजीब व गरीब नमूने हासिल भी कर रहे हैं। तो अल्लाह हमारे निज़ाम इंसाफ पे रहम करे। आप मेरा वो 2 दिन पहले का वीलॉग ज़रूर सुनिएगा जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था 60% चांसेस पाकिस्तान की जुडिशरी विल जस्ट डिसइंटीग्रेट। इट इज़ हैपनिंग एज वी स्पीक। किस किस बुरे तरीके से बर्बाद हो रही है हमारी जुडिशरी। आगे आने वाले दिनों में देखिए आप क्या होता है, आने वाले दिनों में देखते चले जाइए क्या होता है। ये जो इमरान खान के खिलाफ खबरें चला के जी 3:40 पे आपने चलानी है, अब दोबारा 5:20 पे चलानी है, इसको रोड ब्लॉक कहा जाता है। इस पर भी रोशनी डालूंगा। आपको भी मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं आएगी जब आप खैर जब समझ नहीं आ रही तो बताने का फ़ायदा कि मैं भी फुदू ही। तो जनाबे वाला फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। मुझे फ़िलहाल दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।